हम लोग हल कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से। किसे? पिछले क्लास में हम 9 नंबर का पूरी हल बनाया था ना जी। आइए देखते हैं 10वां नंबर में। कुछ नहीं है, जो काम 9 नंबर वाला में किया है वही काम 10 नंबर में पहले करना है। बाकी कुछ कह रहा है वो हम बाद में देखेंगे। तो पहला सवाल का 10वीं एक ही सवाल है। कहता है 3x - 5y = 19। पहला समीकरण है। दूसरा है 7y, यहां समझना है, पहले y आया है, माइनस 3y है। 3y माइनस के 7x और प्लस 1 बराबर कितना? तो नंबर 2 है। 2 समीकरण को थोड़ा सा अपने हिसाब किताब से करेंगे। पहले हमको x चाहिए, तो हम इसको माइनस बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 7x हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा माइनस का 1 और बराबर 0। अभी इसको 2 हम नहीं लिखते हैं। यहां से ही माइनस को 0 तरफ लाएंगे तो 0 खत्म हो जाएगा। ये बचेगा 7x - 3y और -1 बराबर कितना? यही कहानी कह रहा है। तो इसको अब लिखेंगे 2 नंबर। पहला नंबर समीकरण से कार्यक्रम शुरू करेंगे जो कर रहे थे। 3x - 5y बराबर है 19। y यहाँ निगेटिव में है, इसको चलाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 3x - 19 और बराबर इधर हो गया 5y। यहाँ से y बराबर 3x - 19 और बटे कितना? 5। मान सारणी बनाना है। मान सारणी बनाएंगे तो पहला काम करो, x 0 रख के अगर कुछ y इंटीजर में आ रहा है तो ले लेंगे, नहीं आएगा तो दूसरा चेक करेंगे। x और y, x अपने मन से रखना है, y देगा। x 0 रखे -19 बटे 5 नहीं होगा काम, इंटीजर नहीं आएगा। हल होगा, इंटीजर नहीं आएगा। दूसरा लेंगे, x हम लेंगे 3। कितना लेंगे? 3 तिया 9 में 19 जाएगा, 9 में 19 जाएगा, -10 बटे 2, माइनस का कितना? बटे 5 है, माइनस का 2। आगे बढ़िए, हम ऐसा के अब हल लेंगे। इसमें अगर x रख दें हम, कितना रखें? 8 रखते हैं x, तो 8 तिया 24 में 19 घटेगा, कितना बचेगा? 5। 8 तिया 24 में 19 घटेगा, 5 ही बचेगा जी। तो 5 बटे 5 कितना होगा? ये 1 तो हो जाएगा, हल तो है। तो 8 घर तो गिना जा सकता है। अगर और कुछ इसमें देखें, अगर 3 तो ले ही लिया है, -1 करें, -2 करें, हाँ -2 भी कर सकते हैं। थोड़ा और नजदीक में अगर हल लेंगे, तो x -2 लीजिए तो ये 3 दूनी -6 -19 -25 बटे 5 माइनस कितना हो गया? हम इसको लिया है थोड़ा नजदीक में, थोड़ा दूर है, इसे 8 घर गिना जा सकता है। दूसरा समीकरण देखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है ये 7x - 3y - 1 बराबर 0। y निगेटिव उधर चलाएंगे, बाकी इधर ही रखेंगे। 7x - 1 इधर y प्लस में हो गया, इधर से y बराबर 7x - 1 और बटे कितना? मान सारणी बनाना है। पहला काम x 0 रख के y इंटीजर चेक करेंगे, आएगा तो ले लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। x 0 - 1 बटे 3 नहीं अंकित करेंगे, क्योंकि कठिन कार्य है तो नहीं लेगा हम इसको। हम लेगा इसमें माइनस का, या पहले 1 लेंगे हम। x कितना लेंगे? 1 लिया तो 7 हो जाएगा, 1 जाएगा 6 बटे 3 कितना होगा? ये हो गया काम। आगे बढ़ेंगे, ये तीनों में से कोई एक चेक करो। -2 -14, हाँ हो जाएगा काम। -2 रखेंगे, -14 एक -15 बटे 3 माइनस के कितना? तो हो गया काम, चलेगा ये काम। तो 2 ही हल सफिशियंट है, और निकालना है निकाल सकते हो। अगर रख लें हम इसमें -4, या फिर इतना ही रखें, हल तो अपने को मिल ही गया है। अद्वितीय हल है ना जी, मिलना रहता तो ये सब भी मिलता, एक ही मिला है, मतलब ये अद्वितीय हल है। यहां पर आलेख काटेगा एक दूसरे को, नियामक अक्ष पर चलेंगे। इधर हो गया x और इधर हो गया y अक्ष। चलिए ये मूल बिंदु है। 3 -2 -2 -5, यही दोनों वाला लेंगे हम, तो 5 तक चलेंगे। बड़ा घर पर ही लेना है, 1
2, अच्छा मेरा कुछ टेढ़ कुबड़ भी है, उस पर नहीं जाना है, तुम लोग बनाएगा आलेख पेपर पर। 1 2 बड़े घर पर 1 लेना है, 3 4 और ये 5। इधर भी वही काम करेंगे, बड़े घर पर 1 2 3 4 और ये 5। इधर माइनस में लेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। भाई निगेटिव भी है तो निगेटिव भी लेंगे इधर, -1 -2 -3 -4 और -5। बड़ा घर पर ही कार्यक्रम करेंगे, एक एक इकाई। इधर 1 2 3 4 5, इधर भी प्लस में लेंगे 2 3 4 और 5। इधर बाई माइनस में लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। इधर x माइनस लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। बारी बारी से पहला हल है 3, -2, यहाँ अंकित करेंगे। 3 पर -2 चाहिए तो 3 ये रहा, -2 ये रहा। लगभग कहानी यहाँ कहता है, ले लिया हम 3, -2। दूसरा कहता है -2 -5, तो -2 यहाँ है, -5 इसके नीचे आएंगे, -5 के सामने। चलिए ये रहा -2 और -5 मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, सीधा करके मिलाइए। इधर आगे ले जाएंगे थोड़ा। अब दूसरा समीकरण, इसका नाम लिखेंगे 3x -5y बराबर है 19। दूसरा समीकरण का हल है 1, 2, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ लाएंगे 1 और 2 के सामने। चलिए यहाँ लाते हैं, ये हो गया 1, 2। दूसरा हल है यही 3, -2, कितना -2 -5 यहाँ है, तो इसको मिलाना है, तो मिलल है ये है, तो इसको मिलाइए सीधा करके, और क्या। चलिए कुछ इस टाइप से मिलाइए, मेरे तरफ से आलेख बन गया। समीकरण है अपने पास, जैसे दिया समीकरण वही लिखेंगे, 3y -7x और प्लस का 1 बराबर 0। हल अपने पास आया है, पहले स्केल लिखना है। स्केल लिखेंगे x अक्ष पर 10 छोटा घर बराबर 1 बड़ा घर बराबर 1 इकाई। बाई अक्ष पर भी सेम लेंगे, बाई अक्ष पर भी वही लिया है सेम जो x अक्ष पर है स्केल। चलिए आलेख यहां प्रतिच्छेदी आया, आलेख है प्रतिच्छेदी। हल इसका बताएंगे अद्वितीय। हल का मान लिखना है, हल है x बराबर -2 और y बराबर -5। ये अपने पास हल आया। अब सेकंड पार्ट अब देखना है, पहला काम सब में इतने करना है। अब कहता है क्या 4, -9 इनमें से किस रेखा पर है। हम दोनों समीकरण में से रखेगा, जिसको ही बिंदु का नियामक संतुष्ट करेगा उस पर होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। करना क्या है, तो पहले चेक करेंगे पहला समीकरण में, यहां पर पहला समीकरण ये है, तो x बराबर कहता है इसमें, सेकंड पार्ट यहां देखें, इसमें देखेगा बिंदु दिया हुआ है, पहला नियामक x बराबर 4 और y बराबर कितना 9। पहला समीकरण में रखेंगे तो यहां है पहला 3x, तो 3 चौका 12 और यहां पर 9 पचे 45, तो 12 में 45 घटेगा तो 19 तो नहीं आएगा, इतना ही देखेंगे हम। इसको चेक करेंगे 3y, तो 3 गुने पहले बाई है, बाई यानी 9 -7 x यानी 4 और प्लस का 1, कार्यक्रम करें 0 आएगा। नोतिया 27 में 28 जाएगा, -1 प्लस 1 0, तो इसी लाइन पर है, ये इसके आलेख पर है। इसलिए दत्त बिंदु जो दिया है वो 3y है -7x और प्लस 1 बराबर 0 के आलेख पर है। मतलब अगर इसको हम आगे बढ़ाएं या फिर यहीं देखें x 4 और y 9, तो 4 यहाँ है ना जी, तो y ऊपर 9 जाएगा, इस आलेख पर आएगा, कंफर्म आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ये आलेख भी 9 के जाएगा और 4 के सामने कट करेगा पक्का। 11 नंबर सेम हिसाब है, अपने बनाना है, हम 12 1 बता रहा है, अब ऐसे बताएंगे। 12 नंबर में पहला 12 कहता है प्रश्न निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें और x अक्ष को रेखाएं जहां काटती है उस बिंदु का नियामक बताना है। तो एक इशारा तो यहां किए हुए हैं, पहले हम इसका आलेख ही बनाएंगे, आलेखीय विधि से हल करेंगे जो अभी तक करते आया है। ये पहला समीकरण है। दूसरा है 2x + y = 4।
तो पहले हम इसको आलेखीय विधि से हल करेंगे। अब आलेख के बारे में कहता है एक्स अक्ष को कहाँ काटे, तो एक्स अक्ष पर बाई नियामक शून्य होता है। एक्स अक्ष पर बाई नियामक शून्य होता है, यानी एक्स कुछ रखने पर बाई जीरो आएगा, इस टाइप का इसमें इशारा है पहला। तो बारी बारी से पहले हम आलेख बनाएंगे। आलेख अपने आप जहां काटना होगा एक्स अक्ष को, वो काटेगा ही काटेगा। अब एक से यहां है एक्स माइनस 2y बराबर 3, यहां से बाई वाला माइनस में है, इसको इधर करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 2y। यहां से बाई हो जाएगा x माइनस 3 और बटे 2। मान सारणी बनाएंगे यहीं पे, दो हल निकालेंगे, एक x और एक y। तो x अगर 0 रखेंगे तो माइनस 3 बटे 2 कर सकते हैं अंकित, हम नहीं रखेगा, हम रखेगा x 4, ये 5 रखेगा, 5 में 3 चला जाएगा, या फिर 1 रख सकता है, कितना रखेगा, 1 ही भी रख सकते हैं, 1 में 3 जाएगा, माइनस 2 बटे 2 कितना होगा, माइनस का 1, काम हो गया। दूसरा कहता है x कुछ रख के बाई 0 हो रहा है क्या, तो ये कह रहा है तो होगा ही, x 3 रखें, 3 माइनस 3 0 हो गया बटे 2, तो 0 बटे 2 0 ही होता, हो गया काम। दूसरा समीकरण से चलेंगे, अपना काम है सिर्फ आलेखीय विधि से हल करो, आलेख अपने आप एक्स अक्ष को काटे ना रहेगा तो काट ही देगा। यहाँ है 2x प्लस बाई बराबर 4, यहाँ से बाई पॉजिटिव है, इधर रखेंगे, इसको चलाएंगे इधर, तो 4 माइनस 2x, बस मान सारणी बनाना है। यहाँ x रखेंगे, यहाँ बाई रखेंगे, पहले तो हम इन दोनों में से कोई एक चेक करेगा, x रखें 1 तो 4 में 2 जाएगा, x 1 रखेंगे तो कितना है जी, 2x प्लस बाई बराबर 4 है ना, ये समीकरण फिर से मिला ये 4, वहां माइनस 3 है, ये गड़बड़ी है। यहाँ x माइनस 2 बाई बराबर कितना है, माइनस का 3, इधर माइनस 3 है, उधर जाएगा प्लस होगा, तो यहाँ x प्लस होगा। तो अब इसको संशोधित करेंगे, x 1 रखेंगे तो 1 3 4 बटे 2 2 होगा, x माइनस 3 रखेंगे तब 0 होगा, ये हुआ, यहाँ माइनस था। अब इसमें दोनों में से पहले दोनों को चेक करो क्या होता है, इसके लिए x 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 2 हो गया, 4 में 2 जाएगा 2 हो गया, तो हल तो इसका है माइनस 3 रख के देखो, ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस प्लस 6 4 10 नहीं है, दूसरा तो नहीं चेक करेगा, हम 0 चेक करेगा, तो x 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 में 4 जाएगा, 0 हो गया। बस आलेख बनाएंगे, आएंगे यहाँ नियामक अक्ष पर। पहला काम अपना है आलेखीय विधि से हल करें, बाकी काम आलेख स्वयं करेगा, हम नहीं करेगा, हमारा काम है आलेख बनाना, बाकी रिजल्ट आलेख पेपर पर आएगा अपने। ये मूल बिंदु है, 3 तक हल है मैक्सिमम, 3 घर लेना है एक एक इकाई पर, 2 और ये रहा 3, इधर भी लेंगे, माइनस में x नहीं है तो x माइनस नहीं है तो क्या करना है, इधर लेंगे बढ़ के घर पर 1 2 3, माइनस में बाई नहीं है और x निगेटिव है यहाँ, तो निगेटिव बिल भी ले लेंगे, माइनस 1 माइनस 2 और माइनस का 3, बाई निगेटिव नहीं है, नहीं लेंगे निगेटिव। चलिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3, ये रहा माइनस 1, ये रहा माइनस 2, ये रहा माइनस 3। पहला हल है 1,2, 1,2 यहाँ अंकित करेंगे, ये 1 है ये 2 है, सामने सामने रखना है, नाम लिख देंगे 1,2। दूसरा हल है माइनस 3,0, यहाँ होगा जी, x अक्ष पर बाई नियामक शून्य, माइनस 3,0 मिला देना है दोनों को, मिला दिया दोनों को, ये आलेख बन गया इस समीकरण का पहला का, x माइनस 2y बराबर माइनस का 3। दूसरा का हल है 1,2 तो है अपने पास, और ये है 2,0 तो 2,0 यहाँ है, बस इसको मिला देंगे, जैसे मिलता है मिलाइए, काम हो गया। चलिए ये रख लिया हम, इसका नाम लिख देना समीकरण का 2x प्लस बाई और बराबर 4। पहले स्केल के बारे में चर्चा करेंगे, x अक्ष पर 10 छोटा घर बनाया 1 बड़ा घर, बराबर हम लिखा 1 इकाई, बाई अक्ष पर सेम रखा है। चलिए आलेख प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी आलेख में हल अद्वितीय होता है, तो हल अद्वितीय है, हल का नाम लिखना है, तो हल x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, ये आंसर हो गया। अब जो कहता है x अक्ष को कहाँ कहाँ काटा है, तो ये काटा ये काटा, तो x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु लिखेंगे, x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु का नियामक लिखना है, जहां जहां काटा है लिख देना है, कहाँ कहाँ काटा, माइनस 3,0 और दूसरा 2,0,
बस ये रहा आंसर। पूरे 12 नंबर में यही काम करना है, इसके अलावा फिर हम दोबारा दूसरा नहीं बताएगा, अपने बनाना है। 13 नंबर में कहता है आलेख बाई अक्ष को कहाँ काटेगा, तो सेम काम करना है, बाकी कुछ नहीं है। 12 13 सेम हिसाब है, 12 के जैसा 13 बनेगा, लेकिन फिर भी एक हम 13 यहां बताएगा। 13 नंबर और पहला ही बताएगा, पहला नंबर 13 नंबर में सेम काम जैसे 11 किया। 11 क्या, अभी तक जितना आलेख बनाया 9 में, पहला काम अपना है आलेख बनाना, बाकी का कहानी आलेख पर चलेगा। तो पहला है 2x माइनस बाई बराबर 4, 2x माइनस बाई और बराबर है 4, पहला समीकरण। दूसरा है 3 बाई माइनस एक्स, बस ये उलट पुलट किया है, इसको समझना है। 3 बाई माइनस एक्स बराबर 3 है, तो इसको हम सीधा करेंगे, माइनस कॉमन अगर करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 3 बाई और माइनस का कितना, जी माइनस से गुना कर दिया, मोटा मोटी माइनस से जब गुना किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यही हिसाब है। बारी बारी से समीकरण 1 से पहले आलेख बना दें। 2x माइनस बाई बराबर है 4, बाई यहाँ निगेटिव है, इसको इधर करो, तो 2x माइनस 4 हो जाएगा और बराबरी बाई। मान सारणी बनाएंगे, एक हल तो हमको ढूंढना है बाई अक्ष पर बिंदु जाने के लिए, तो बाई अक्ष पर जाएगा, एक्स नियामक 0 रहेगा, एक्स नियामक 0 रहेगा, तो एक्स ये है, बाई ये है, एक्स 0 रखिए। कह रहा है बाई एक्स को कहाँ काटेगा, मतलब एक्स 0 रखने के लिए कर आई, एक्स 0 रखा, रखो यहाँ, बाई कितना हो जाएगा माइनस का 4। एक हल और निकाल लेंगे हम, 2 रख लेंगे, 2 दूनी 4 में 4 चल गया, कितना हुआ, ये तो और अति उत्तम है, ऐसा तो हम खोजते हैं। चलिए दूसरा है, ये समीकरण है एक्स माइनस 3 बाई बराबर माइनस का कितना, चलिए इसको इधर लेके चलेंगे, तो x प्लस 3 और बराबर ही हो गया 3 बाई, इसलिए बाई बराबर x प्लस 3 और बटे कितना 3, यही होगा जी, ये इधर गया प्लस हुआ, इधर प्लस हुआ 3, बस ये तो है। मान सारणी बनाएंगे, तो पहले x 0 रखना है, पहले क्या रखना है, ये कह रहा है बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर एक शून्य होगा, 0 रखेंगे, 3 बटे 3 कितना हो गया, तो एक 0,1 हल है। दूसरा -3 रखिए, -3 रखेंगे, प्लस 3, 0 बटे 3 कितना हो गया, ये ऐसा का तो खोजते हैं हम, तो हम पहले ही कहा है ऐसा का ही प्रयास करो, पहले नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा ऑप्शन है, बस तो अपना पास है यहाँ नियामक अक्ष बना हुआ, और मैक्सिमम -4 तक है, तो 4 तक चलेंगे। बाकी तो हल यहाँ कटेगा, हल भी ढूंढ लेंगे हम, स्केल वही रहेगा, हमको बाई अक्ष पर पूछा है प्रतिच्छेद बिंदु, तो यहाँ बाई अक्ष कर लेंगे, क्या काटेगा वो पता चल गया है हमको, तो कॉमन हल भी निकाल लेंगे, आलेख पेपर पर कट के भी मिल जाएगा। वैसे कॉमन हल क्या हो सकता है इसमें, और 3 0 2 0 रखें तब 0 4 3 3 6 3 2 हल होगा इसका, एक्स रखो 3 और बाई कितना, यहाँ देखें जी, द्वितीय 6 में 4 गया, कितना बचेगा, यहाँ भी 3 2 हल है, इसको भी खोज लेते हैं, क्योंकि हमारा बलम तो नापल जोखल नहीं है, तो हनी इतने पर बनी ही आ जीते, वो काट देगा यहाँ 3 2 पर, यहाँ रखेंगे 3 3 3 6 में 3 का भागा कितना होगा, ये बस हो गया 3 2 हल है। तो अब बनाएंगे हम, पहला है 0, -4, बाई अक्ष पर 0, -4, इधर आना पड़ेगा, 1 2 3 और ये रहा 4, तो इधर -1 -2 -3 और माइनस का 4, और इधर भी -4 तक कर लेते हैं, चलिए -4 इधर हो गया, इधर भी 4 कर लेंगे और इधर भी 4 कर लेंगे। पहले 0, -4 बाई अक्ष पर x 0 होता है जहां -4 है, हो गया ये 0, -4। दूसरा पॉइंट चाहिए 0,2, तो x नहीं 2,0 x 2 बाई 0, तो यहाँ है ये 2,0 यही है। तीसरा हल चाहिए 3,2, x 3 यहाँ है, 2 इसके सामने आएंगे, 3 और 2 के सामने, चलिए मानते हैं लगभग ये हो गया 3, कितना 2, मिला देना है तीनों पॉइंट को, तीनों को सीधा मिलाएंगे, थोड़ा सा और इसको सीधा करो, यहाँ बोलता है, चलिए मिलाइए इसको सीधा, ये ऐसे हुआ, इसको इधर लाएंगे, स्केल से मिलाएगा, नाम लिख देना है समीकरण, फिर क्या है 2x माइनस बाई बराबर कितना 4। दूसरा काल है 0,1, x 0 है तो जहां बाई अक्ष पर 1 है वहीं होगा, ये हो गया 0, कितना। दूसरा हल है -3,0, तो -3 यहाँ है, नहीं -3,0 इधर आएगा,
ये हो गया कितना, -3,0। उसके बाद 3,2 तो यही है ना जी। मिलाइए इसको मिलाइए इस प्रकार से। चलिए बन गया आलेख। सबसे पहले स्केल जो है वही है पहला यहाँ भी, बाकी का कहानी है आलेख प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय हल है, x बराबर 3 और y बराबर कितना जी है। उसके बाद कहता है y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, तो y अक्ष पर एक जगह यहाँ कटा है, इस आलेख से एक जगह यहाँ कटा है, यानी एक लिखेंगे 0, -4 और दूसरा क्या लिखेंगे 0, जी अंतर है। यही काम करना है। चलिए बाकी का कहानी पहले बाद में, पहले कहता है इसको आलेखीय विधि से हल करो। बाकी 12 नंबर 13 नंबर में हम जो छोड़ा है उसको अपने से बना के दिखाना है, जो नहीं बनेगा वही हमसे पूछना है। ऐसे तुम लोग सुनेगा नहीं, तो बनते रहे तो आदत पकड़ लेनी तो नहीं। चलिए आइए देखिए यहाँ 14 नंबर में पहले कहता है आलेख बना के हल बताओ। ऐसे ही पहले हल करें इसको, बाकी का कहानी जो कहता है हम देखेंगे बाद में। तो समीकरण 1 से हल निकालने के लिए बता ही रखा है, y को x में लिखते हैं, बाकी ये भी बता दिया है मर्जी तुम्हारा, x को y में लिखना लिख सकते हैं। यहाँ y प्लस में है, हम इधर रखेंगे, ये दोनों को इधर ले जाएंगे तो माइनस में है, प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इसलिए y बराबर ये हो जाएगा 4 - 3x और बटे 2। चले मान सारणी बनाएंगे। अरे इधर देखो ना जी, y बराबर हो गया 4 - 3x बटे 2। अब यहाँ से हम x का मान रखेंगे, जो जो काम बताया उतने काम करेंगे, x और ये y। पहला काम हम x ऐसा रख के देखें कि y 0 हो जाए, तो इंटीजर में तो लगता है संभव नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ रखिए x बराबर पहले 2 रखो, 3 दूनी 4 में छो जाएगा, -2 बटे 2 कितना होगा, माइनस का काम हो गया। एक रख लें माइनस का 2, -2 भी रख सकते हैं, तो 3 दूनी -6 प्लस 6 और 4 10 बटे 2 कितना होगा, हो गया काम। अब तो कुछ करना है नहीं। x 0 भी रख सकता है इसमें, x अगर 0 रखेंगे, x 0 रखिए, 3 गुने 0 0, 4 बटे 2 कितना हो जाएगा, एक काम तो हुआ। चलिए दूसरा से देखें, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में है 2x - 3y - 7 बराबर 0। यहाँ y ये निगेटिव है, इसको उधर करो तो ये बाकी इधर ही रहेगा, 2x - 7 बराबर 3y। पहला स्टेप यहीं पर ध्यान रखना है, y बराबर हो गया 2x - 7 बटे कितना, मान सारणी बनाएंगे। अब ऊपर में पहले अपने पास 3 हल है, पहला समीकरण में 3 हल निकाला ना जी, पहले हम उसी को चेक करेंगे। x y अगर अद्वितीय हल होगा तो मिल जाएगा यहाँ से, तो पहले रखें x अगर 0 रखें -7 बटे 3 तो नहीं चलेगा, हल तो आएगा लेकिन इंटीजर में नहीं आएगा। ये रखें -2 तो -2 तो -4 -7 -11 बटे, नहीं चला काम। ये रखें 2 दूनी 4 में 7 जाएगा, हाँ ये होगा 2 दूनी 4 -7 जाएगा, -3 बटे 3 माइनस का कितना। अब आगे दूसरा खोजेंगे हम अपने से, तो x रखें -1 रखेंगे। हल आलेख बनाने के लिए 2 हल सफिशिएंट है, तो -2 -7 -9 बटे 3 कितना हो जाएगा, माइनस का, बस हो गया काम। अब ज्यादा से मतलब क्या है। जितना बताया है उससे ज्यादा हम एक लाइन नहीं करता। चलिए बारी बारी से हल इसका रखेंगे। पहले का हल है 2, -1 x 2 और y -1 यहाँ आएगा, ये हो गया 2, -1। दूसरा हल -2 पर 5, तो -2 यहाँ है, 5 ऊपर जाएंगे तो छोटका है ये 0, 2, तो x 0 y 2 चाहिए, तो x 0 y 2 कहाँ आएगा, यही तो आएगा, x 0 और y कितना, बाकी -2 पर 5 ही ऊपर जाएगा। तो मतलब क्या, हमको तो आलेख बनाना है और 2 बिंदु है अपने पास, ये दोनों को मिलाएंगे। चलिए ये हो गया। समीकरण का नाम लिखेंगे 3x + 2y और -4 बराबर 0। दूसरा देखें 2, -1, तो यहाँ है, ये तो मिला हुआ है। दूसरा है इसका -1, कितना, -3, तो -1 और -3 यहाँ आएगा, -1 के सामने और -3 के सामने आना है। चलिए ये कुछ रखते हैं हम, ये हो गया -1 और -3, बस ये दोनों को मिलाना है। हल तो यही है 2, -1। चलिए मिलाएंगे इसको,
बाकी आगे बढ़ा दो, बस हो गया। इसका समीकरण लिखना है 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर कितना, तो बाकी स्केल वही है। अब इसमें कहता है सबसे पहले हल बताइए, तो हल तो मिला है, प्रतिच्छेदी आलेख है, तो हल तो इसका अद्वितीय है। सीधे हल का नाम लिखेंगे, x बराबर 2 और y बराबर कितना, माइनस का 1। अब कहता है नेक्स्ट पार्ट, उसको हम पढ़ेगा। कहता है इन रेखाओं और x अक्ष से घिरे क्षेत्र को, तो x अक्ष अपना ये है, यही ना जी, x अक्ष तो यही है। और कहता है आलेख से, तो x अक्ष ये वाला पार्ट लिया है और आलेख ये दोनों है। इस पार्ट को अपने को छायांकित करना है। x अक्ष इधर नहीं लेंगे, इधर लेंगे तो इतने आएगा, लेकिन आलेख इधर नहीं है। x अक्ष और आलेख यही पार्ट को काट रहा है, अपने आप में कवर किया है, तो इसको छायांकित कर दिया। बस ये कहता है, और क्या, और तो कुछ कहता नहीं है, तो छायांकित हो गया। बस ये है जवाब इसका। चलिए उतारिए। और मेरे तरफ से इतना ही रहेगा। बाकी जो हम छोड़ा है, 10 में एक छोड़ा है, 11 में छोड़ा है, 12 में छोड़ा है, 13 में छोड़ा है, 14 में भी एक छोड़ेगा, एक हिसाब और इसमें 14 तक बन के आना है, अन्य तो कुचैया चलेगा अबरी से। चलिए जल्दी से उतारें।